चार बीवी रखेंगे क्योंकि उससे ठरक पूरा होगा। बेटी आपके घर की हो या बेटी मेरे घर की हो, इज्जत इज्जत होती है। औरत की औरत की इज्जत होती है। अगर बाजार में एक औरत नंगी होती है ना, तो इस समाज की सारी औरतों की नजर झुक जाती है। औरत का काम है बच्चा पैदा करना, क्योंकि शरिया बोलता है। औरत को हलाला कराया जाएगा, हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन कराया जाएगा, ये शरिया बोलता है। क्या करें? गोबर से बना हुआ अगरबत्ती जलाए? हम क्या करें? मजार में जाकर के मुल्लों के कहने पर माथा फोड़े अपना? नकलची बंदर है क्या? हम यहाँ पर नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? ये जो हमने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, हमने जो संविधान पढ़ा है, हमने जो कुरान को पूरा रिसर्च किया है, तो हम नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? वो मुसलमान खुद को काफिर नहीं बोलता है। तो हमारे इस्लाम में बोला जाता है ट्रिपल तलाक। अब हिंदूज में भी कुछ अलग लॉ होगा, मुसलमानों में भी कुछ अलग लॉ होगा, सिख्स में भी कुछ अलग लॉ होगा, या फिर क्रिश्चियंस में भी कुछ अलग लॉ होगा। जब इन तीन चार सेक्ट्स को प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों को क्यों प्रॉब्लम है? ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है जब ट्रिपल तलाक नहीं होगी, हलाले भी नहीं होंगे। जब हलाले नहीं होंगे, जो लोग इनके पास आते हैं कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है, आप हमें कुछ एडवाइस दें, ये दें वो दें, जिस तरह से आपको बताइए सोशल मीडिया पर वीडियोस हम देखते हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। जब बात आती है क्रिमिनल लॉ की, तब क्यों नहीं अपने लोगों के लिए क्रिमिनल लॉ मांगते हो कि नहीं यार यहाँ पे ये होना चाहिए? क्यों हमेशा सिर्फ मुसलमान ही? जब केरल स्टोरी हुई थी तब भी एक मुसलमान को प्रॉब्लम थी, क्योंकि पीके भी बनाई गई थी। पीके में भी जो है हिंदूज को काफी ज्यादा मतलब हिंदूज का रिलीजन भी आया था। ऐसे इंडिया के लोग तो अमेरिका को चला रहे हैं, इंडिया के लोग कनाडा को चला रहे हैं, इंडिया के लोग यूएई और जैसे बड़े बड़े मिडिल ईस्ट को चला रहे हैं, तो क्या वो अपने देश के लिए कोई गलत फैसला लेंगे? मेरा अपना बिलीव ये है, क्योंकि मैं इंडियन कंटेंट पे काम करती हूँ, भारत सरकार ने आज तक जितनी भी पॉलिसीज अपने देश में लेके आए ना, वो सब की सब शानदार है। इन लोगों का सिर्फ एक मकसद होता है, मुसलमान को हिंदू से लड़वाना, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना। कितनी खूबसूरत बात उन्होंने की कि हमारे हिंदू भाई जब मस्जिद से गुजरते हैं वो झुक के गुजरते हैं कि ये इनके खुदा का घर है, तो मुसलमान मंदिर के सामने से झुक के नहीं गुजर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोशल इंडिया के न्यू वीडियो में। भारत में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। इस कानून में एक देश एक कानून होगा, मतलब आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप चाहे जिस धर्म के हो, सभी के लिए एक कानून होगा। भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, सिवाय मुस्लिम धर्म के कुछ लोगों को छोड़कर। मुस्लिम धर्म के कुछ लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं कि हमें इस देश में अलग रखा जाता है, और जब सरकार सभी धर्म को एक साथ लेके चलने की बात करती है तो मुस्लिम धर्म के कुछ लोग इसका विरोध करने लगते हैं। और जब यूसीसी कानून को लेकर कश्मीरी मुस्लिम लड़कियों से पूछा गया तो मुस्लिम लड़कियों ने यूसीसी के पक्ष में आकर भारत के मौलानाओं को करारा जवाब दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, डिवोर्स का सीन है तो हमारे इस्लाम में बोला जाता है ट्रिपल तलाक। अब हिंदूज में भी कुछ अलग लॉ होगा, मुसलमानों में भी कुछ अलग लॉ होगा, सिख्स में भी कुछ अलग लॉ होगा, या फिर क्रिश्चियंस में भी कुछ अलग लॉ होगा। जब इन तीन चार सेक्ट्स को प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों को क्यों प्रॉब्लम है? जब इन तीनों में भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता होगा ना। जब इन तीन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान एक को क्यों प्रॉब्लम? यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए बनाया जाएगा ताकि जिसके भी जितने भी राइट्स है, हर एक चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसको उन्हीं लॉज पे चलना है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आता हो। अब जब रिलीजन को यहाँ पे कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब बात आती है क्रिमिनल लॉ की, तब क्यों नहीं अपने लोगों के लिए क्रिमिनल लॉ मांगते हो कि नहीं यार यहाँ पे ये होना चाहिए? जब बात आती है किसी और लॉ की, तब तो नहीं होता। लेकिन जब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तब ये लोग बोलते हैं कि यार कुछ लोग, मैंने बोला जो देशद्रोह होते हैं और जो देश के गद्दार होते हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगी क्लियरली, मैं ये बोलना चाहूंगी वो लोग देशद्रोह है। वो बस इस्लाम और रिलीजियस का उन्होंने सुरक्षा कवच पहना है। उन लोगों को चाहिए कि वो इस्लाम का सुरक्षा कवच पहन के फेंके। ये एक कंट्री है, यहाँ पे सेक्युलरिज्म चलेगा, यहाँ पे कोई रिलीजियस वो नहीं चलेगा। वो क्या बोलते हैं इसको, बस एक ही रिलीजन डोमिनेट है। क्यों हमेशा सिर्फ मुसलमान ही? जब केरल स्टोरी हुई थी तब भी एक मुसलमान को प्रॉब्लम थी, क्योंकि पीके भी बनाई गई थी। पीके में भी जो है हिंदूज को काफी ज्यादा मतलब हिंदूज का रिलीजन भी आया था। ऐसी कुछ मूवीज है जहाँ पे हिंदुइज्म के बारे में भी कुछ दिखाया गया था। ऐसे लोग जो है देश में वो कहते हैं ना, खौफ और दहशत फैलाना चाहते हैं। उनका बस एक ही मकसद होता है, टेररिज्म, दहशत देश में फैलाना और देश के लोगों को आपस में लड़वाना, हिंदू को मुस्लिम। इन लोगों का सिर्फ एक मकसद होता है, मुसलमान को हिंदू से लड़वाना, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना। औरत का काम है बच्चा पैदा करना, क्योंकि शरिया बोलता है। औरत को हलाला कराया जाएगा, हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन कराया जाएगा, ये शरिया बोलता है। 4 शादियां मर्द करेंगे, मुसलमान मर्द, लेकिन 4 बच्चे अडॉप्ट नहीं करेंगे। 4 बीवी रखेंगे क्योंकि उससे ठरक पूरा होगा। पाकिस्तान के एक मौलाना है, मौलाना साजिद रशीदी,
वो कहते हैं कि कुरान अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। तो हम नकलची बंदर हैं क्या? हम यहाँ पर नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? ये जो हमने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, हमने जो संविधान पढ़ा है, हमने जो कुरान को पूरा रिसर्च किया है, तो हम नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? हम क्या करें? गोबर से बना हुआ अगरबत्ती जलाएं? हम क्या करें? मजार में जाकर के मुल्लों के कहने पर माथा फोड़े अपना? अगरबत्ती जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, शब बरात में पटाखा फोड़ें, और ईद और रमजान में हरी लाइट जलाएं? ये हमारा कुरान कहा है? और अगर कहा है तो नाउजुबिल्लाह गलत कहा है। हमारा कुरान ने कहा है कि बेकसूर की जाकर के जान ले लो। क्यों मुसलमान खुद को काफिर नहीं बोलता है? क्योंकि हसन हुसैन की जान तो मुसलमान ने ली थी, तो मुसलमान को खुद को काफिर बोलना चाहिए। खुद से खुद की मुलाकात करने में डर लगता है क्या? कौन सा कुरान बताता है कि आप हिंदू पंडितों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप उसकी बहू बेटियों की इज्जत आबरू छीन लें? ये कौन सा धर्म बताता है? अगर ये कोई धर्म बताता है तो इस धर्म को बंद हो जाना चाहिए। अगर ये कोई धर्म बताता है तो इस धर्म को बंद हो जाना चाहिए। बेटी आपके घर की हो या बेटी मेरे घर की हो, इज्जत इज्जत होती है। औरत की इज्जत होती है। अगर बाजार में एक औरत नंगी होती है ना, तो इस समाज की सारी औरतों की नजर झुक जाती है, क्योंकि शरीर एक जैसा होता है, इज्जत एक जैसी होती है, आबरू एक जैसा होता है। मैं हिंदू और मुसलमान में तफरका ना की हूं और ना करूंगी। अगर किसी सीता नाम की लड़की का रेप होगा तो भी नाजिया अपनी जान दे करके भी उसको इंसाफ दिलाएगी, और अगर किसी रहीमा का रेप होगा तो भी नाजिया अपनी जान दे करके उसका इंसाफ दिलाएगी। क्योंकि मेरी नजर में मेरे फीमेल जेंडर का बहुत वैल्यू है, अ पार्ट ऑफ कास्ट एंड क्रीड। मैं अगर औरत हो करके औरत जात की इज्जत ना रख पाई तो फिर हिंदू और मुसलमान की इज्जत रखना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी।